बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम पैलेंटोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे कोर्स में 4 ऑर्गेनिजम्स की हैं, 4 एनिमल्स की हैं। एक कैमल की है, हॉर्स की है, एलिफेंट की है और ह्यूमन की है। अब जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स पढ़े थे कि पैटर्न्स को देखेंगे, किस तरीके से हम हल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, किस तरीके से हम एक मेथड को प्रिपेयर कर सकते हैं और वो एक मेथड उन जैसे टॉपिक्स पर अप्लाई हो सके। ठीक है, हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक एनिमल की सिर्फ पढ़ेंगे और उस एक एनिमल की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम इस मेथड से हल करेंगे कि हम कोई भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बआसानी हल कर सकते हैं उस मेथड को अप्लाई करने के बाद। तो बिला तखीर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि एवोल्यूशन एक ऑर्गेनिज्म की लाइक ह्यूमन बीइंग की हुई है और ये एवोल्यूशन फ्रॉम देयर इंसेस्टर हुई है, फ्रॉम द हिस्ट्री हुई है। अब हिस्ट्री से लेकर अब तक के जो प्रेजेंट इंसेस्टर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, लाइक मैं हूँ, आप हैं, ये सारी की सारी जो लाइन है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ टू द नाउ, ये सारी की सारी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हुआ करती है। सही है, सिंपल वर्ड में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बेसिकली ट्रेसेस द इंसेस्टर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच अकर इन द रिमोट पास्ट। तो अब हम हॉर्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे। याद रखिएगा कि हमारी जो 4 की 4 एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सिलेबस में शामिल हैं वो सीनोजोइक पीरियड में आती हैं। ठीक है, मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल से। वो सीनोजोइक पीरियड में आती हैं और वो ईओसीन इपॉक से स्टार्ट होती हैं। ईओसीन इपॉक से स्टार्ट होती हैं और ईओसीन इपॉक स्टार्ट होता है 58 मिलियन से और एंड होता है 36 मिलियन। ठीक है, इसलिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सिर्फ और सिर्फ सीनोजोइक यानी कि न्यू फार्म रिसेंट फार्म जो है वहाँ तक रहना पड़ेगा। ये खुशकिस्मती है, हमें इससे नीचे नहीं जाना पड़ेगा किसी भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो चलिए फिर सबसे पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है हॉर्स की। कि हॉर्स जो है बेसिकली इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में 3 से 4 बातें कॉमन हैं। वो 3 से 4 बातें कॉमन क्या हैं, सुनिए। किसी भी एनिमल की एवोल्यूशनरी हो, सबसे पहले उसका आपने सोर्स ऑफ फॉसिल लिखना है कि उसके फॉसिल का सोर्स किस जगह पर मौजूद है। यानी कि अगर हॉर्स के फॉसिल मिलते हैं तो किस जगह पर मिलते हैं। एनिमल्स के फॉसिल फर्स्ट टाइम मिले हैं एनिमल्स के इंसेस्टर के तो किस जगह पर मिले हैं, कैमल के किस जगह पर मिले हैं, एलिफेंट की किस जगह पर मिले हैं। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे पहली करने वाली बात है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फॉसिल या राइट द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम विच द फॉसिल इज डिस्कवर्ड फर्स्ट। तो ये हो गई एक कॉमन। दूसरे नंबर पर है एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म में कौन से, सुने लफ्ज़ को सुने, एक ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके हमें फॉसिल्स ऑर्डरली मिलते हैं और उन फॉसिल्स से पता चलता रहता है कि ये इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ठीक हम डिस्कस कर पा रहे हैं, इनके फॉसिल्स मिलते जुलते। नहीं समझ आई तो सिंपल वर्ड में सुनिए एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है। लाइक इन केस ऑफ हॉर्स में एवोल्यूशनरी ट्रेंड है इंक्रीज इन साइज।
क्या है, इंक्रीज इन साइज, यानी कि जो इसका सबसे पहला इंसेस्टर था वो छोटा था, जो अगला इंसेस्टर मिला है वो थोड़ा बड़ा है, जो उससे अगला मिला है वो बड़ा है, जो उससे अगला मिला है वो थोड़ा, ये है एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा है कि इनके साइजिस में क्या हुई है, इंक्रीजनेस आई। और इसके बाद एवोल्यूशनरी ट्रेंड एक नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स होते हैं। इसके अलावा हॉर्स के जो फॉसल्स हैं उनमें क्या ट्रेंडिंग है, उनमें एक हम चीज़ लेते हैं जिसको बोलते हैं टो, ठीक है, उंगलियां। अब इनके जो फुट हैं 4 फुट हैं, अगले 2 फुट, हाइंड फुट हैं, पिछले 2 फुट। अब इनके जो 4 फुट हैं, मॉडर्न हॉर्स देखे हैं आपने, जो अब हॉर्स है, मॉडर्न हॉर्स की सिर्फ और सिर्फ एक टो है 4 फुट की, अगले 2 फुट हैं उनकी एक टो है, एक उंगली है जो फंक्शनल है, जो उसको रनिंग में, जो उसको वॉकिंग में हेल्प आउट करती है। लेकिन जो इसके एवोल्यूशनरी इंसेस्टर थे, क्या उनमें इस तरह का कोई प्रोसेस है? उसमें इन तरह का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। जो इंसेस्ट्रल स्पीशीज थी, इंसेस्ट्रल स्पीशीज हैं हॉर्स की, उनमें 4 फंक्शनल टो हैं। कितने हैं? 4 फंक्शनल टो हैं। अब 4 फंक्शनल टो के बाद जब इंसेस्टर मिलता है उसकी 3 फंक्शनल टो हैं। अब उसके बाद जो इंसेस्टर मिलता है उसकी 2 फंक्शनल टो हैं। और चलते चलते इनकी टो में, इनकी उंगलियों में क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और चलते चलते ये एक टो पर पहुंच गए हैं। ये है एवोल्यूशनरी ट्रेंड। और इसके बाद जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड है हॉर्स के एवोल्यूशन में जो मिलता है वो है म्यूजल फॉर्मेशन। म्यूजल, अब हॉर्स जब देखोगे उसके मुंह के आगे जो नाक होता है उसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है और बुबरा सा बाहर को निकला सा होता है, वो होता है म्यूजल। तो हॉर्स के जो इंसेस्टर हैं उनमें ऐसी चीज़ नहीं मिलती। और सेंट्रल इंसेस्टर जो सेंटर में आते हैं उनमें ये थोड़ी सी इनिशियल फॉर्म में मौजूद है। और फिर चलते चलते जो मॉडर्न हॉर्स है उसमें पूरी क्या पाई जाती है, म्यूजल पाई जाती है। ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। यानी कि एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऐसा ट्रेंड है जो एक ऑर्गेनिजम्स के फॉसल में विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम लोअर टू हायर डिग्री तक। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है कि हॉर्स के जो फॉसल हैं ये अमेरिका में मौजूद हैं, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में इसके फॉसल मौजूद है, इसके अलावा एशिया और यूरोप में मौजूद है। अब एक बात अहम है कि इस वक्त अमेरिका में फॉसल नहीं मिलती। उसकी वजह यह है, जैसा कि हमने जू जियोग्राफी में बात की थी कि ब्रिजेस पाए जाते थे। हुआ यूं कि ब्रिजेस के ज़रिए से हॉर्स मूव कर गए फ्रॉम अमेरिका टू एशिया। ओके, अब अमेरिका टू एशिया जब मूव कर गए तो फिर क्या हुआ, वो ब्रिज भी टूट गया और वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अल्टर। इन्वायरमेंटल कंडीशन अल्टर की वजह से जो इनका नेटिव लैंड था अमेरिका, वहाँ से इनके फॉसल्स बिल्कुल रिमूव हो गए, वहाँ से बिल्कुल ही रिमूव हो गए हॉर्स, और इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया यूरोप और एशिया, जिसको हम बोलते हैं यूरेशिया। और नीचे मैंने लिखा है वही बात जो हम पढ़ कहते हैं, एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है कि साइज इंक्रीज होता है, उसके बाद इनकी जो है ग्रेजुअली डिक्रीज इन टो जो है वो 4 से 1 तक आती हैं, और फॉर्मेशन ऑफ म्यूजल होती है। और एक बात, डेंटिशन जो पहले हॉर्सेस थे उनके इंसेस्टर से पता चलता है, क्योंकि पहले ग्रासिस नहीं थी, ग्रासिस तो डोमिनेंट हुई हैं ओलिगोसीन पीरियड। तो पता चलता है क्या कि जब ग्रासिस नहीं थी तो ये ब्राउजिंग टीथ रखती थी। ब्राउजिंग टीथ किसको बोलते हैं? जब ऑर्गेनिज्म सक्कुलेंट लीव्स पर, ट्रीज पर फीड करें, वो ब्राउजिंग टीथ होती। उसके बाद जब ग्रासिस अपीयर हुई हैं, चलते चलते हमें पता चला है कि ब्राउजिंग से ग्रेजिंग डेंटिशन हुई है। जब ग्रासिस अपीयर हुई हैं, ग्रासिस अपीयर होने के बाद इन्होंने अपने टीथ को मॉडिफाई नेचर ने किया है, और साइड बाय साइड च्युइंगिंग मैकेनिज्म, जिसको जुगाली हम कहते हैं, वो इनमें मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, और ये रिचर्ड फॉर्म में ऐसा। तो अब हम चलते हैं असल बात की तरफ
कि एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ये जो कि आप मेरे सुनने के दौरान भी शायद देख रहे होंगे क्या बुला है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि हम जितनी बात करेंगे वो सीनोजोइक पीरियड में, टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड्स में उनके इपॉक्स की बात करेंगे। सही है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अगर ज़हन में है तो बहुत इजी। ये बेसिकली इपॉक्स हम डिस्कस करेंगे 5, प्लेइस्टोसीन, पैलियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन एंड इयोसीन। और इनको पढ़ने का तरीका ये है कि हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इयोसीन है। इयोसीन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक स्टार्टिंग इयोसीन, उसको बोलते हैं अर्ली इयोसीन, एक मिडल इयोसीन और एक लेट इयोसीन, यानी कि जब इयोसीन एंड होता है और उससे अगले वाला इपॉक स्टार्ट होता है, इसी तरह सो ऑन। तो सबसे पहले जो इंसेस्ट्रल की ऑफ द हॉर्स है वो है ओहिपुस। ओहिपुस इज द इंसेस्ट्रल की। ओहिपुस में क्या क्या करैक्टर हैं, ये अपीयर हुआ है इयोसीन अर्ली में, अर्लियर इयोसीन में ये अपीयर हुआ है। और इसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थे, इसका साइज बहुत शॉर्ट था, इसके जो फंक्शनल टो थे वो 4 थी, और इसके जो टीथ थे वो ब्राउजिंग थे। ठीक है, समझ आ रही है। और इसमें म्यूचुअल फॉर्मेशन नहीं थी। और इसमें एक अहम चीज़ फुट पैड जो इंसेस्ट्रल हॉर्स है उनमें मौजूद है और जो मॉडर्न है उनमें नहीं मौजूद, और इनमें फुट पैड मौजूद था। उसके बाद जो मिडल ओरिहिपस है, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 5 कैरेक्टर मैंने डिस्कस किए एवोल्यूशन ट्रेंड में, वही सबसे पहले इंसेस्ट्रल में डिस्कस किए। अब जो इससे ऊपर बातें हम करेंगे वो यही करेंगे कि ग्रेजुअली इनमें ही चेंजिंग आएगी, कोई न्यू चीज़ नहीं बनेगी, कोई न्यू चीज़ ऐड नहीं होगी, इनमें ही चेंजिंग आकर इनमें ही मॉडिफिकेशंस होकर जो चीज़ है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओरिहिपस है, ओरिहिपस उसके बाद इसमें क्या चीज़ है, इसमें साइज थोड़ा सा लार्ज हुआ है और फंक्शनल टो 4 थी, इसमें भी 4 ही है अभी। उसके बाद चेंज इन डेंटिशन, इसमें थोड़ी सी डेंटिशन की चेंज है। क्या, इसमें प्री मोलर और मोलर थोड़े से सिमिलर हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एपिहिपस है। एपिहिपस का लार्ज, इससे भी साइज थोड़ा सा लार्जर है। ओके, और इसकी फर्दर चेंज आई है डेंटिशन में, यानी कि मोलर और प्री मोलर्स मोर लाइक हुए हैं, मोर सिमिलर। ठीक है, मोलर एंड प्री मोलर्स क्या हुए हैं, प्री मोलर सिमिलैरिटी हुई है। सिमिलैरिटी इन मोलर एंड प्री मोलर। लो जी, ये हमारा इओसीन इपॉक खत्म हो गया। ठीक, अर्ली, मिडल और लेट। अब स्टार्ट हो गया ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में जनाबे वाला अर्ली में और मिडल में दोनों में मौजूद है मीजोहिपस। मीजोहिपस भी अनदर इंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म ऑफ द हॉर्स। ये सारे के सारे इंसेस्ट्रल हैं और यहाँ पर जाकर मॉडर्न हॉर्स में। अब ये जो मीजोहिपस है जनाबे वाला, इसकी 3 फंक्शनल टो हैं, 4 नहीं है। क्या है, 3 फंक्शनल टो हैं, 4 नहीं है। जबकि इयोसीन तक, एपिहिपस तक कितनी फंक्शनल टो थी, 4। अब पहली मॉडिफिकेशन नियोसीन, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट मॉडिफिकेशन। ओलिगोसीन में पहली मॉडिफिकेशन हुई है क्या, कि इसमें एक टो रिड्यूस हुई है। और हमेशा टो से आपने 4 फुट की टो मुराद लेना है, यानी कि पहले जो सामने वाले 2 फुट होते हैं, आगे वाले उसका हम बात कर रहे हैं। इसमें एक रिडक्शन टो हुई है और टीथ जो हैं वो ब्राउजिंग ही हैं, यानी कि सक्कुलेंट लीव्स पर ही अभी वो इन्हिसार कर। उसके बाद लेट ओलिगोसीन में क्या हुआ है, मियोहिपस। मियोहिपस में कोई भी चेंजिंग नहीं आई एक्सेप्ट इट इंक्रीज इन साइज। इसका सिर्फ और सिर्फ साइज इंक्रीज हुआ। लो जी, यहाँ पर ओलिगोसीन भी फिनिश। अब हम बात करते हैं मियोसीन की। मियोसीन
25 to 13 मिलियन ईयर्स तक चलता है। सही है। अब यहाँ पर देखो कि अर्ली मियोसीन में जो इंसेस्ट्रल की है वो क्या है, पैराहिप्पस। पैराहिप्पस में एक और मॉडिफिकेशन क्या है कि ओहिपस से लेकर मियोहिपस तक एक एवोल्यूशनरी लाइन थी हॉर्स की, पता चल रहा था कि ये हॉर्स का एवोल्यूशन हो। लेकिन जो ही हम पहुंचे पैराहिप्पस पर, यहाँ पर स्प्लिट हो गई ब्रांचेस एवोल्यूशन, हॉर्स की एवोल्यूशन यहाँ पर स्प्लिट हो गई, यानी पर यहाँ पर हॉर्स लाइक फॉसल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो डिफरेंसेस रखते थे, थोड़ा डिफरेंसेस रखते थे, वो बहुत ज़्यादा फॉसल्स मिले, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस मिले। तो यहाँ पर जो एक एवोल्यूशनरी लाइन थी, एक ब्रांच थी, वो ब्रांच कहलाती है एंकीथियर्स। और ये एंकीथियर्स मियोहिप्पस से डायरेक्ट रिलेशन कायम करती है पैराहिप्पस तक। सही है। मियोहिप्पस से रिलेशन कायम करती है पैराहिप्पस तक, और बाकी सारी की सारी लाइंस को हमने रफा दफा कर दिया। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आगे हैं हम मिडल और लेट मैरीकिपस तक। मिडल और लेट मैरीकिपस बेसिकली इट इज अनदर इंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म फॉर द हॉर्स। मिडल और लेट में जो मैरीकिपस है, इसमें और मॉडिफिकेशन हुई है। वो क्या हुई है कि यहाँ पर जो फंक्शनल टो है वो एक है, ओनली वन टो। 3 थी, उनमें से 2 विस्टाइज हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल टो बिकम फंक्शनल, एंड दिस सेंट्रल टो बोर द होल एनिमल वेट। और यही सेंट्रल टो पूरे ऑर्गेनिज्म का वेट उठाती है। और इसी सेंट्रल टो में विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स, लेग्स के साथ मिलकर स्प्रिंग मैकेनिज्म जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से हॉर्सेस वाइब्रेटिंग की तरह लगते हैं और बहुत स्पीड से दौड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेजिंग डेंटिशन नहीं है, यहाँ पर डेंटिशन है ब्राउजिंग। सही है। ब्राउजिंग डेंटिशन आई है मैरीकिपस में। यहां तक पैराहिप्पस तक क्या थी, ब्राउजिंग डेंटिशन, सक्कुलेंट लीफ पर इन्हिसार। और मैरीकिपस में ग्रेजिंग डेंटिशन आई है। बेसिकली जो ग्रेजिंग डेंटिशन है वो पैराहिप्पस से स्टार्ट हुई थी पार्शियली, और फिर ये कंप्लीट हुई है मैरीकिपस तक। आगे फिर क्या हुआ है प्लियोसीन में। ठीक है, ये प्लियोसीन है, इसका अर्ली, लेट और मिडल, इसमें सिर्फ एक इंसेस्टर मिलता है, वो है प्लियोहिप्पस। सही है। अब ये जो प्लियोहिप्पस है, ये क्या बोला है, प्लियोहिप्पस बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हिपेरियन है, नैनीहिप्पस है, न्यू हिपेरियन है, और एक है प्लियोहिप्पस। एक सिमिलरिटी है मैरीकिपस में और प्लियोहिप्पस में, वो क्या बताएं। मैरीकिपस में क्या हुआ था, ब्रांचेस स्प्लिट डाउन हुई थी। सही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है प्लियोहिप्पस में, यहाँ पर भी ब्रांचेस स्प्लिट है, लेकिन प्लियोहिप्पस, ये प्लियोहिप्पस इज द क्लोजेस्ट इंसेस्टर देन द हिपेरियन, देन द नैनीहिप्पस, देन द न्यू हिपेरियन। ले जी, ये प्लियोसीन इपॉक हमारा फिनिश हो गया। नाउ वी मूव टू द प्लेइस्टोसीन इपॉक, एंड विच इज द सेमी रिसेंट, मीन बिफोर द रिसेंट। इट इज द period which started from the 2 million years and into the 10,000 years ago। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो मॉडर्न एक्वाइन्स हैं, लाइक हॉर्स है, लाइक एस है, लाइक ज़ेब्रा है, ये डेवलप हुए हैं फ्रॉम द प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस से ये 4 यानी कि सारे के सारे एक्विस, हॉर्सेस, ज़ेब्रा और एसेस इसमें आते हैं, ये इवॉल्व हुए हैं। और जो हॉर्सेस हैं उसका सिर्फ एक जीनस, सिर्फ क्या कह रहा हूँ, एक जीनस
है जिससे आज हमारे सारी दुनिया के हॉर्सेस पाए जाते हैं। और वो एक जीनस कौन सा इवॉल्व हुआ है प्लेयोहिप्पस से, वो है इक्वस कैलाबस। इक्वस कैलाबस, इट इज अ जीनस विच इवॉल्विंग द मॉडर्न हॉर्स विच आर बिलोंग टुडे। सारे के सारे मॉडर्न हॉर्स जो आज बिलोंग करते हैं वो डिराइव हुए हैं एक जीनस से। वो जीनस क्या है? इक्वस कैलाबस। और वो इक्वस कैलाबस किससे डिराइव हुआ है? वो डिराइव हुआ है प्लेयोहिप्पस से। अब लेट में इक्वस कैलाबस की 3 स्पीशीज हैं। एक जीनस है, 3 स्पीशीज। वो कौन कौन सी? एक है पर्जिसवाल्की और टर्पेन। ये 2 स्पीशीज जो हैं ख्याल किया जाता है कि ये वार्म ब्लडेड हॉर्सेस को इवॉल्व किए हुए हैं। और जो तीसरी स्पीशीज है फॉरेस्ट हॉर्स, ये कंसिडर किया जाता है कि इनसे इवॉल्व हुए हैं कोल्ड ब्लडेड हॉर्सेस। और अब ये तीनों स्पीशीज जो हैं इन्होंने रिसेंट में हमारी जो हॉर्सेस की एवोल्यूशन है, हमारी जो हॉर्सेस की सारी की सारी हॉर्सेस की स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व हुई हैं इन तीनों स्पीशीज़ से। जो तीनों स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं सिंगल जीनस से, और वो सिंगल जीनस इवॉल्व हुआ है पेलियोसिन से, प्लेयोहिप्पस से। सही। तो ये थी बेसिकली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द हॉर्स, जो दिखने में मुश्किल लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए तो बहुत आसान। सही। अब अगर तो आप लोग करेंगे मेरे वाले नोट्स से जो मैंने फ्याजी वालों के पास रखे हैं तो ये बड़ा ही आसान था। ये इसी तरह ही है जिस तरह लिख दिया गया है। आप सिर्फ एक मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे आप 10 मिनट में एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मुकम्मल कर लो, चाहे 15 मिनट में कर लो, ये आपकी विल है। लेकिन है इसी तरह, चाहे एलिफेंट की हो, ह्यूमन की हो, हॉर्स की हो, कैमल की हो, आपने इसको इन वे में लिखना है कि सबसे पहले सोर्स ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड बताना है, उसके बाद एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात करनी है, उसके बाद आपने ये चार्ट ड्रॉ करके इनके इंसेस्टर्स फ्रॉम लोअर टू हायर लिख देने हैं। और जनाबे वाला ये हो गई है आपकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आप उतनी देर तक एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ को सम अप करें। अस्सलामु अलैकुम।